एक दिन किट्टी जंगल में घूमने निकली। वहाँ वो एक झील के पास पहुंची। अचानक से उसका पैर फिसला और वो झील में गिर गई। बिल्ली तैरने में माहिर थी इसलिए बच गई, लेकिन सामान पानी में बह गया। कुछ देर बाद जंगल में तेज बारिश होने लगी और किट्टी ठंड से कांपने लगी। तभी उसकी मुलाकात भेड़िए से हो गई। उसकी दहाड़ से किट्टी डर गई और पेड़ की टहनी पर बैठकर अपनी जान बचाई। लेकिन वहाँ उसकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी। अचानक मधुमक्खियों का झुंड और अजगर उस पर हमला कर देता है। मधुमक्खी पूरे शरीर को काट देती है। वह अपनी जान बचाकर एक गुफा में छुप जाती है। थोड़ी देर बाद किट्टी को प्यास लगी तो वो नदी के किनारे आ गई, लेकिन नदी में छुपा मगरमच्छ किट्टी के होश उड़ा देता है और वो वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते उसकी नजर हेलीकॉप्टर पर पड़ती है। उसने जोरों से आवाज लगाई और मदद मांगने लगी। तभी रेस्क्यू टीम वहाँ आती है और किट्टी को जंगल से बाहर निकाल देती है। घर पहुँचने के बाद किट्टी का मेडिकल चेकअप होता है और उसकी सभी रिपोर्ट ठीक निकलती हैं। खुश होकर किट्टी भगवान को धन्यवाद करती है। हमें हमेशा खतरनाक जानवरों से सावधान रहना चाहिए। किट्टी अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग में जाती है। वह अपनी मम्मी का हाथ छोड़कर रोड पर भागने लगती है। तभी सड़क पर अचानक एक तेज रफ्तार बाइक आती है जिस पर एक बदमाश सवार होता है। सामने से आ रही किट्टी को वो जोरदार टक्कर मार देता है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि किट्टी गिर जाती है और उसके सर से खून बहने लगता है। उसकी नन्ही सी काया सड़क पर बेजान पड़ी थी। जब मम्मी ने ये देखा तो वो चीख उठी और तेज तेज रोने लगी। वह दौड़कर किट्टी के पास पहुंची और उसे उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन किट्टी बेहोशी की हालत में होती है। फिर उसकी माँ किट्टी को अपनी गोदी में उठाकर सीने से लगा लेती है और फूट फूट के रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस उस बदमाश को पकड़ लेती है। किट्टी की मम्मी किट्टी को फौरन अस्पताल लेकर भागती है, लेकिन बहुत खून बहने की वजह से डॉक्टर किट्टी को मृत घोषित कर देते हैं। यह सुनकर उसकी माँ की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते। वह किट्टी को जंगल ले आती है और उसे अपने हाथों से जमीन में हमेशा के लिए सुला देती है। यह दुख इतना बड़ा होता है कि वह कभी इस दर्द से उभर ही नहीं पाती। चीनू और उसके पापा समुद्र किनारे घूमने गए। वहाँ दोनों ने खूब मजे किए और बहुत समय तक वो लहरों के साथ खेलते रहे। उसके बाद दोनों रेत से घर घर खेलने लगे। चीनू वापस घर नहीं जाना चाहता था, इसीलिए उसके पापा उसे डांटते हैं और उसके ऊपर चिल्लाते हैं। चीनू उनकी डांट सुनकर चुपचाप खड़े होकर रोने लगता है। तभी उसके पापा ने देखा कि जंगल से एक बहुत बड़ा गोरिल्ला समुद्र के किनारे आ रहा था। वह गोरिल्ला बहुत गुस्से में था और आते ही वह तोड़फोड़ करने लगा। उसने बड़े बड़े जहाजों को तोड़ दिया और लोगों को नुकसान पहुंचाने लगा। चारों तरफ चीख पुकार मचने लगी। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। तभी गोरिल्ला चीनू की तरफ बढ़ने लगा। यह देख चीनू डर के मारे कांपने लगा और तेज तेज रोने लगा। तभी उसके पापा तेजी से भागते हुए आए और फौरन चीनू को अपनी गोद में उठाकर वहां से दूर ले गए। फिर चीनू को सेफ जगह पहुंचाकर उसके पापा वापस गोरिल्ला का सामना करने आते हैं। उन्होंने बहुत मोटी और मजबूत रस्सी निकाली और बड़ी चालाकी के साथ उस रस्सी से गोरिल्ला को बांध दिया। गोरिल्ला बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन चीकू के पापा ने उसको कसकर बांध रखा था। बचने का कोई रास्ता नहीं था। फिर उन्होंने मारना चालू किया। इस तरह उन्होंने गोरिल्ला से सभी लोगों की जान बचाई। छोटी सी बिल्ली अपनी मम्मी पापा के साथ बहुत खुश थी। उसके पापा पुलिस में थे। एक दिन उन्हें ऑर्डर मिला कि उन्हें एक बड़े और खूंखार आतंकी को पकड़ना है, जिसके खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज थे, जिसने लोगों पर बहुत अत्याचार किया था और वो लोगों को डराने के लिए उसने अपनी एक फौज बना रखी थी। बिल्ली के पापा अपनी टीम के साथ उस आतंकी को पकड़ने के लिए निकल पड़े। कई दिनों की कठिन मेहनत और पीछा करने के बाद आखिरकार उन्होंने उस आतंकी को पकड़ लिया। फिर पुलिस वालों ने उसके हाथों में हथकड़ी पहनाई और उसे गाड़ी में बैठाकर पुलिस स्टेशन ले जाने लगे। फिर वो आतंकी कुछ सोचता है और गाड़ी में एक जोरदार ब्लास्ट कर देता है। उस धमाके का फायदा उठाकर वो आतंकी भागने में कामयाब भी हो जाता है। इस घटना के बाद बिल्ली के परिवार को लगातार धमकियां मिलने लगी। यह देख पापा चिंता में आ गए। जब छोटी बिल्ली घर में आराम से दूध पी रही थी, तभी दरवाजे में आवाज हुई। डरते हुए उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने वही आतंकी खड़ा था। इस बार वह बदला लेने आया था। उसने छोटी बिल्ली को उठा लिया और अपनी बाइक पर बिठाकर उसे ले गया। यह बात मम्मी पापा को बताती है।
पापा अपने बच्चे को बचाने के लिए बिना समय गवाए उस आतंकी का पीछा करने लगते हैं। उन्होंने अपनी बाइक की स्पीड तेज कर ली और थोड़ी ही दूरी में वो आतंकी को देख लेते हैं और उस पर तेजी से झपट जाते हैं। इसी बीच छोटी बिल्ली बाइक से नीचे गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। उसका खून जमीन पर पानी की तरह बहने लगता है। यह देखकर पापा बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन जब तक छोटी बिल्ली मौत के मुंह में समा जाती है। इस घटना से बिल्ली के पापा पूरी तरह टूट जाते हैं। उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। अब वो सिर्फ अपने बच्चे की याद में आंसू बहाते रहते हैं। बच्चे की मौत का सदमा उसके पापा बर्दाश्त नहीं कर पाते। कभी वो अपने आप को नुकसान पहुंचाते तो कभी घर का सामान तोड़ देते। वहीं दूसरी तरफ आतंकी अपनी जीत का मजा लेता है, लेकिन बिल्ली के पापा पूरी पुलिस फोर्स के साथ उस आतंकी के अड्डे पर धावा बोल देते हैं। बिल्ली के पापा ने ठान लिया था कि वो अपने बच्चे की मौत का बदला जरूर लेंगे। आतंकी और उसकी फौज ने डटकर सामना किया, लेकिन इस मुठभेड़ में आतंकी की पूरी फौज का सफाया हो जाता है। लास्ट में बिल्ली के पापा और आतंकी का आमना सामना होता है और दोनों एक दूसरे में हमला करते हैं, जिसमें आतंकी मारा जाता है। अब बिल्ली के मम्मी पापा अपनी बेटी की समाधि में हर दिन फूल चढ़ाते हैं और उसको हमेशा याद करते हैं।